राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको इस पार्ट के अंदर धनतेरस वाले दिन क्या क्या आपको लेना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो धनतेरस वाले दिन कांच के बर्तन मत खरीदना। अगर आपको खरीदने ही है तो आप पहले ले लो। आपने किसी को धनतेरस वाले दिन कोई भी गिफ्ट नहीं देना, यानी कि उस दिन आप अपने लिए सामान खरीदें, किसी को देने के लिए नहीं। ठीक है। अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो वो आपने मित्रों से लेना देना नहीं। वहाँ पर हम एक दे रहे हैं और दोबारा दूसरा गिफ्ट ले रहे हैं तो वो दान नहीं होता, वो तो देना आदान प्रदान हो गया ना। तो अगर आप सच में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप अन्न धन कुछ भी जो है वो उनको जो सच में ज़रूरतमंद है, जिनके पास नहीं है। खैर परमात्मा ऐसा कभी किसी के पास ना हो कि उनके पास नहीं हो। सबकी रोटी पानी भगवान चलाता रहे। अगर किसी के पास कुछ भी कमी है तो उसकी कमी को पूर्ण करना सबसे बड़ा दान है। ठीक है। उसके बाद दान गुप्त, एक हाथ क्या दे रहा है दूसरे हाथ को पता ना लगे, वो होता है दान। जब 10 जगह ढिंडोरा पीट के दिया तो वो दान नहीं है। हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने तो ये किया, तो वो आपने अपने आप को पिक्चर्स खिंचवा के एफबी पे दिखाने के लिए रखी हुई हैं कि आपने ये दान किया। दान किसी को कभी नहीं बताना चाहिए, वो क्षय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो तो आप दिखावे के लिए कर रहे हो, लोगों को पता चले आप कितने दानवीर करनो। ठीक है। वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। जो भी करें इस मुट्ठी में ऐसे बंद करें और ऐसे दे दें कि खुद की आंखों को भी दिखाई ना दे कि मैं दे क्या रहा हूँ। दान वो होता है। अब दान इस तरह से आपको करना है तो ज़रूर करें, क्योंकि ये 13 टाइम्स आपके पास रिटर्न होके वापस आता है। ठीक है। किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वही आप उसे दे दें। सुनो चुपचाप। कई बारी क्या होता है कि आपके पास जो लोग काम भी करते हैं वो लोग कुछ 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 दबी जबान में बोलते रहते हैं। समझ सबको आती है, कभी कोई जवाब नहीं देता, कभी कुछ बात नहीं करता कि सर हमारे पास ये नहीं है, सर हमारे पास वो नहीं है। तो आप थोड़ा, अगर आपके अंदर उतनी क्षमता है तो आप उतना उनके लिए कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद चुप रहिए, उस चीज़ की तारीफ़ के लिए बैठे मत रहिए कि हाँ हमें अभी तारीफ़ मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं बर्तनों की। ठीक है। आपने अपने लिए बर्तन क्या करने हैं? सबसे पहले पॉइंटेड चीज़ें कुछ नहीं खरीदनी, ना कांटे खरीदने हैं, फोक्स नाइफ्स ये सब कुछ नहीं खरीदना। ठीक है। उसके बाद छननियाँ नहीं लेनी। छननियाँ इसलिए करवा चौथ वाले दिन पहले ही ले ली जाती हैं। तो छननियाँ छाननियाँ ये सब चीज़ें बिल्कुल जिसके अंदर से बरकत निकल जाए वो चीज़ नहीं लेनी। ठीक है। वो आपने लेनी है जो बंद बर्तन होता है। तो बंद बर्तन के अंदर आप कांच के बर्तन अवॉइड करो। ये टाइम होता था, आजकल तो लोग हमेशा ही बनाते हैं। पहले होता था भारा बर्तन बनाया जाता था, एक दिन होता था स्पेसिफिक, हम इस दिन लेके आएंगे। अब उसके बाद करते क्या है, खाली बर्तन उठाते हैं और घर की तरफ चल जाते हैं। खाली बर्तन उठा के घर नहीं जाना, चीज़ें खरीदनी है। दिवाली के लिए आपने अपने घर में खाली बर्तन उठा उठा के नहीं ले जाना। ना ही किसी को जब गिफ्ट देते हो, दिवाली पे जब गिफ्ट दोगे तब भी ये याद रखो, लोग क्या करते हैं कांच के बर्तन ले जाते हैं तरह तरह के, और वो भी खाली बिल्कुल। ठीक है। खाली बर्तन जाके उनको दे देते हैं। जब कांच का बर्तन ऊपर ढक्कन ढका हुआ है तो उसके अंदर बुध आपका, आप अपना बुध जो है किसी को दे रहे हो। अच्छा हुआ बुध आपका, तो सामने वाले बंदे का बुध खराब हुआ तो उसके लिए प्रॉब्लम आ गई ना। ठीक है। तो उससे बेटर है कि उसके अंदर कुछ आप डाल के दो, उसको भर के दो, नहीं तो ऐसे चीज़ें दो ही मत। ठीक। और उसके बाद अगली चीज़ क्या है, फिर मैं वो दूसरे टॉपिक पे आ जाती हूँ। अब आपने क्या लेना है, अपने लिए आप बर्तन ले सकते हो। ठीक है। मिट्टी के तो दिए ही खरीदते हैं। उसके बाद घड़ा खरीदना नहीं है, क्योंकि घड़ा इस समय में काम नहीं आता। अब हमने इस टाइम पे थोड़ी ठंड में थोड़ी घड़े का पानी पीना है, तो वो घड़ा लेना वेस्ट जाता है। तो आप छोटे छोटे कसोरे ले सकते हो और उनके अंदर अन्न भर के आप रख सकते हो, ताकि आपका अन्न जो है वो बढ़े। अब आपने रखना कहाँ है उसको, साउथ ईस्ट में। ठीक है। आपने छोटे छोटे, अगर आपने इस तरह से नहीं करना, आपके खाने की अलमारी वहाँ पर है, यानी कि एक ड्रॉर आपने जो बना रखा है उसके अंदर आपने खाने की चीज़ें रख रखी हैं, तो आपको वो खरीदने की, मिट्टी के बर्तन भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका शौक़ है, आप घर के अंदर गमले लेना चाहते हो, चीज़ें लेना चाहते हो, सारी चीज़ें ले के ख़रीद के आप अपने लिए रखना चाहते हो, नई चीज़ें बदलना चाहते हो, तो आप बिल्कुल बदल सकते हो।
जो एक कछुआ सा बना होता है वो एक वैसे ही है कि कछुए का मुंह अंदर हो गया, वो कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअली उतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि असली तो यंत्रों से अफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक यंत्र बना होता है कछुए के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो के अंदर, तो उसको लेना ही बेटर होता है। उसको आप इस तरह से रखें कि वो घर के अंदर फेस करता हुआ हो। बाकी डेकोरेशन के लिए आप जितनी मर्जी आइटम्स रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर को आपने सजाना है, रंगोली बनानी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना थोड़े दिन पहले से ही, क्योंकि धनतेरस पर भी तो माँ आ रही है ना, धनवंतरी आ रहे हैं, तो उनके जो पद चिन्ह है ना वो अंदर को आते हुए वो ज़रूर बना लेना, जैसे मैंने आपको नवरात्रों पे बताया था। ठीक है, रोली ले लेना, लेकिन जो लोग वो प्लास्टिक के चिपकाने वाले लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, उनकी इच्छा है। ठीक है, वो आप माँ के अंदर आते हुए चिन्ह जो है अपने दरवाज़ों से बाहर लगाएं। कितने लोग क्या करते हैं, चप्पलें रख देते हैं बाहर पूरा। अरे इतनी चप्पलें बाहर लगा दोगे तो माता रानी आएगी कहाँ से। ठीक है, उसके बाद सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही होती हैं तो लाइन से लगा के चप्पलें ऊपर रख देते हैं। तो आप चप्पलें मत लगाओ वहाँ पर, उसको बेटर बनाओ, सुंदर बनाओ। सीढ़ियों के अंदर चप्पलें मत रखो, वो बेटर नहीं होता। अगर आप ऊंचाई की तरफ सीढ़ियाँ, तो आपकी तरक्की खुद ही हिंडर हो रही है। आप चप्पलें रख दोगे तो आप चढ़ोगे कैसे ऊपर। ठीक है, वो आपके लिए ग्रोथ नहीं आएगी आपके करियर के अंदर, तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, इसको मत करना। उसके बाद सेकेंडली आपने करना क्या है, तांबे का बर्तन खरीद लो, पीतल का खरीद लो, पूजा के लिए ज़रूरत हो। जोत आप ले सकते हो, तवे वगैरह मत लेना, जो जलाने वाली चीज़ें होती हैं ना वो उस दिन मत खरीदो। उससे पहले जब लेना चाहते हो, कोई बंदा टोस्टर लेना चाहता है, तवा लेना चाहता है, कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, वो लोहे वाली चीज़ें पहले खरीद लेना। ठीक है, लोहे वाली चीज़ें नहीं खरीदनी है, क्योंकि असल में इस दिन चांदी और सोना खरीदा जाता था। जब चांदी और सोना समर्थ ना हो खरीदने की, आम आदमी की समर्थ से बाहर है, तो वो क्या करेगा, बर्तन खरीदेगा ना। तो बर्तन खरीदो, तांबे का बर्तन खरीदो, स्टील का बर्तन खरीदो, ये बर्तन खरीद लो। ठीक है, और कोई भी छन्नी वाली चीज़ें मैंने आपको मना कर दी है, वैसी नहीं लेनी। कुछ ऐसा रखना जिसके अंदर कुछ स्टोर किया जा सके। ठीक है, वैसे टाइप की आप चीज़ें खरीदो अपने लिए, और जो भी बाकी चीज़ें आप खरीदना चाहते हो वो पहले से खरीद लो। बाकी आपने बेडशीट ज़रूर खरीदना अपने लिए। ठीक है, नई बेडशीट हमेशा खरीदनी चाहिए। जब आप बेडशीट जो होती है बढ़िया सी बिछा कर अच्छी तरह से रखते हो, जिनके भी बेड बड़े सुंदर दिखते हैं, अच्छे से नीट एंड टाइडी दिखते हैं, उनके घर में महालक्ष्मी प्रसन्न होती है उन्हें देखकर। उनके हस्बैंड वाइफ की लाइफ भी अच्छी होती है। मैं सब समझाती जा रही हूँ एक एक चीज़ आपको। उनके हस्बैंड और वाइफ की लाइफ भी अच्छी होती है, उनका संबंध भी अच्छा होता है। और अगर बेड तितर बितर होता है तो रिलेशनशिप्स भी गड़बड़ होने लगते हैं, तो उसे हमेशा मेंटेन करके रखो। ठीक है, उसके बाद खूब खुशबू का वातावरण होना चाहिए। अब आपको ये लगेगा कुछ किसी ने कराया तो नहीं है, मेरे ऊपर कुछ किया तो नहीं है, तो ठीक है जी, उसके लिए भी मैं आपको इसके साथ साथ ही उपाय बताती चली जाऊंगी। ठीक है, अब आपने चीज़ें क्या क्या लेकर आनी है। नंबर 1, आपने नमक लाना ज़रूर। दूसरा, आपने साबुत धनिया लेकर आना है घर में। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ आपने हल्दी और चावल। ठीक है, मीठा तो आप लेकर ही आओगे। ये चीज़ें आपने ज़रूर लाना है, और साथ में एकादशी नारियल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। अब एक एकादशी नारियल आपके पास है, ऑलरेडी पूजा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ला के चीज़ों पे चीज़ों तो नहीं डाली जाएंगे, तो उसे ही निकालिए वापस, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करिए और पूजा करिए, और वापस अपने धन स्थान के अंदर वैसे का वैसे रख दीजिए। ठीक है, पूजा के बाद, लेकिन तुरंत उसी दिन नहीं उठा लेना, उसे वहीं पड़े रहने देना है पूजा के बाद। ठीक है, वो आपने अपने घर के सिक्के भी निकालने हैं, कॉइन्स भी, क्योंकि धन धान्य की भी पूजा होती है। तो धनतेरस वाले दिन आपने जो पूजा करनी है, वो चाहे आप एक सिक्के की पूजा कर लेना, कॉइन की, लेकिन करना ज़रूर। ठीक है, एक चांदी का सिक्का ले लेना, उसकी पूजा कर लेना, और वो किसी द्वारा गिफ्टेड नहीं होना चाहिए, वो आपने लिया होना चाहिए, खुद आपने लिया होना चाहिए। ठीक है, नए लक्ष्मी गणेश आप लो, उनकी पूजा करो। अब उसके बाद और आपने क्या चीज़ें लेनी है, मैंने आपको बता दिया। चीनी, आपने चीनी भी ले लेनी है, यानी कि मीठा कुछ ले आओ, चीनी ले आओ, मिश्री ले आओ। अगर आपको डायबिटीज़ है ज़्यादा, ये सब चीज़ें आप नहीं ले सकते हो, तब भी आप थोड़ा बहुत सगन जरूर करना, क्योंकि फुलियाँ और पतासे, ये सब खिलौने आपके जितने बच्चे हों उतने आपने खिलौने खरीदने हैं, वो मगर वो आप दिवाली पे खरीदोगे। आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही देती चली जा रही हूँ आपने क्या करना है। आजकल मिट्टी के बर्तनों का बड़ा चलन है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आगे पीछे खरीदते रहना।
ठीक है। मिट्टी के तवे गरीबी में चढ़ते हैं, कहते हैं मिट्टी के तवे चढ़ते हैं जब गरीबी आ जाती है। आजकल एक नया चलन बन गया है कि मिट्टी के तवे के ऊपर रोटी बनाई जाती है। तो आप कभी कभी शुक्ल के लिए ये चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन एक जनरल रोज़ के यूज़ के लिए आप कोई बर्तन ले सकते हैं मिट्टी का, ठीक है, उस हांडी के अंदर बना लो, वो उसके अंदर खाना बना लो। रोटी आप नॉर्मल तवे के ऊपर ही, लोहे के तवे के ऊपर ही बनाओ, तो वो इतना वो कुछ नहीं है। जो मिट्टी के तथ्य यानी कि आपके मंगल को जो पावर देने वाला है, वो आप वो बर्तन में सब्जी बनाओगे तब भी दे देगा। आप कुल्हड़ लेके उसके अंदर चाय पी लोगे मिट्टी के तो भी दे देगा। तो तवा मत चढ़ाओ, क्योंकि तवा बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मिट्टी के तवे नहीं रखने चाहिए घर पे, धन धान्य की कमी हो जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपने करना क्या है, ठीक है। आप एक मंत्र आपको साथ ही बता देती हूँ, वो मंत्र भी आप बोल लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय नमः, ठीक है। ये वाला मंत्र आपने धन्वंतरी जी के लिए आपने बोलना है। एक और वीडियो आपको मैं भेज दूंगी जिसके अंदर मैं सारे मंत्र डाल के एक साथ दे दूंगी, ताकि आप धन्वंतरी जी के लिए भी या सबके लिए जो जो मंत्र आपने करने हैं वो आप उसके अंदर से ले लो और अपना चुन के जो आपको ईजी लगे। मैं सोचती हूँ ईजी से ईजी आपको बताऊँ, ताकि आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग ना हो। अगर आप प्रोनाउंस रॉन्ग करोगे उस चीज़ को तो वो आपको क्या लाभ देगा, ठीक है। इसलिए मंत्र हमेशा मैं ईजीएस्ट आपको बताती हूँ कि आप बोल सको, क्योंकि ना तो मैं ना तो आप, हम लोग कौन से शुरू दिन से मंत्रों का उच्चारण करना बहुत बढ़िया से सीखे हुए हैं कि जो हमारे जबान पे बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें चढ़ी हुई हैं। तो हमें उतना हिसाब से ही आपको बताना है जितना आप समझ सको और जितना आप ठीक से कर सको। अब और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बर्तनों के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर किसी भी तरह की कोई बात आपको पूछनी है तो इसी सेम वीडियो के अंदर आप पूछ सकते हैं। और तब नए विषय के साथ फिर से आपके पास आने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।